हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑटोफिल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन एमएस एक्सेल। इस वीडियो में हम मेनली 4 टॉपिक्स लेंगे। ऑटोफिल सीरीज इन एमएस एक्सेल, चेंजिंग सेल बैकग्राउंड कलर, चेंजिंग सेल बॉर्डर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट कलर। Let us start with autofill series in MS Excel. What the autofill series is basically? Autofill series फ्रेंड्स मोस्टली हमें जब भी हम कोई चार्ट या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला कॉलम जो है वो यही रहता है, सीरियल नंबर, या अगर हम स्कूल में बात करें तो हमारे पास पहला कॉलम होता है रोल नंबर। ये हमेशा ही ऑलमोस्ट जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें मोस्टली हमारे को ये कॉलम बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये एक बड़ी रूटीन सी एक्टिविटी है कि हमें एक सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5, एक पैटर्न है हमारा जो ये फॉलो किया जाता है। अब इसमें हमारा डाटा जो है मैनुअली एंटर करने से बच जाएगा, हमारा टाइम सेव होता है और ये काम हम कर सकते हैं ऑटोफिल सीरीज को यूज करके। तो व्हाट द बेसिकली ऑटोफिल सीरीज इज, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑल योर डाटा मैनुअली we can use the autofill feature to fill the cells with data that follow a pattern. But we need to understand here कि autofill सीरीज जो है वो तभी यूज की जाती हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न हो। तो पैटर्न मीन्स जैसे यहाँ पर हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। यहाँ पर हम वी कैन यूज टू मेक ए लिस्ट ऑफ डेट, मीन्स हम मान लीजिए ये चाहते हैं कि डेट एंटर करनी है, लाइक आज की डेट, कल की डेट, परसों की डेट, तो इस तरीके से हम वो भी एक सीरीज़ है, मंथ एंटर करने हैं सीरीज में, सीक्वेंस में, तो उसको भी हम ऑटोफिल हैंडल की मदद से मैनुअली एंटर करने के बजाय ऑटोमेट कर सकते हैं। या फिर नंबर्स हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, ये हम कर सकते हैं। या फिर कुछ कस्टम आइटम्स हैं। कस्टम आइटम मीन्स हमने एक पैटर्न बनाया है कि इस पैटर्न को वो हमेशा फॉलो करे जब भी मैं रिपोर्ट जनरेट करूं, तो उस पैटर्न को भी यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा अपना खुद का बनाया हुआ पैटर्न भी इसमें फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें हमारे को बड़ी कम टाइपिंग करनी पड़ती है, यानी कि सपोज कीजिए हमें सीरियल नंबर डालना है 1 to 100 एक रिपोर्ट में, तो 1 to 100 में हमारे को टाइम लिखे लगेगा लिखने में। इंस्टेड ऑफ दैट हमें सिर्फ 1 और 2 डालना है और इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट अप टू 100। तो इट्स बेसिकली सेव और टाइम। तो हमारे पास क्या किस टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, लाइक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे हमें नीचे को लिखना है चाहे हमें लेफ्ट टू राइट को लिखना है, तो ये हम इसको ले सकते हैं। यह पैटर्न कुछ इस तरीके से है 5 10 15 20, या फिर हमारे पास संडे मंडे है, या फिर जनवरी फरवरी है, या फिर अदर्स लाइक डेट का पैटर्न है, या फिर कोई कस्टम पैटर्न जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो ये सारे काम या इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं जो भी हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है। सी हाउ इट्स वर्क। बेसिकली इस पर्पज़ के लिए जो हमें पैटर्न बनाना है, ऑटोफिल सीरीज बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक टूल यूज होता है एंड द टूल इज फिल हैंडल। इसको हम ऑटोफिल हैंडल भी कह देते हैं। फिल हैंडल इज व्हाट, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब हमारे पास एक्सेल शीट आती है तो यहाँ पर हमारे पास एक सेल पॉइंटर आता है, और ये जो सेल पॉइंटर है जहाँ पर हम पॉइंट कर रहे हैं पर्टिकुलर सेल में, इस सेल पॉइंटर में हमारे पास बॉटम राइट कॉर्नर में ये देखिएगा, ये बॉटम राइट कॉर्नर है, तो जस्ट फोकस ऑन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दैट पॉइंटर। बॉटम राइट कॉर्नर में जो ये रेड कलर में आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आपका फिल हैंडल है, इसको फिल हैंडल कहा जाएगा। और ये फिल हैंडल जो है हमारे को ऑटो फिल सीरीज जनरेट करता है। अब इस फिल हैंडल के पास जैसे आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो माउस पॉइंटर है वो माउस पॉइंटर आपको प्लस की शेप बना देता है, और बिल्कुल स्मॉल वाला ब्लैक कलर में प्लस की शेप बनाएगा। एक हमारे पास पॉइंटर जो है जब एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो माउस पॉइंटर जो है प्लस की शेप बनाता है, लेकिन वो थोड़ा उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप ऑटोफिल हैंडल के पास आएंगे तो ये ब्लैक कलर का इस तरीके से माउस पॉइंटर बनेगा। तो ये जब ये बन गया तो इट मीन्स आपके पास ये
ऑटो फिल हैंडल आ चुका है, आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ऑटो फिल हैंडल क्या है। ऑटो फिल हैंडल है हमारे पास, जो हमारे पास सेल पॉइंटर है, सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर में जो हमारे पास ये पॉइंटर आ रहा है, ये आपके पास इंडिकेटर दिख रहा होगा। तो ये इंडिकेटर जो है ये प्लस रेड कलर के बीच में जो दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली इस शेप में आ जाएगा एंड नाउ इट्स रेडी टू वर्क। ये है हमारे पास फिल हैंडल। जब हमें इससे काम लेना है तो वी कैन ड्रैग द फिल हैंडल और डबल क्लिक इट टू एक्टिवेट द ऑटोफिल सीरीज। तो हम इसको फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं, खींचते हैं। ये कैसे वर्कआउट करेगा इसकी हम एक डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं। अब जैसे देखिए हमने एक लिस्ट यहाँ पर बना रखी है और इसमें हम चाहते हैं कि रोल नंबर बच्चों के फिल किए जाएं। हमारे पास लगभग ये 11 आइटम्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम 1 से 12 तक 11 तक खुद लिख लें, और दूसरा तरीका है कि हम इनके देखिए ऑटोफिल सीरीज को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर ऑटोफिल हैंडल को यूज़ करना है। अब देखिए आपके पास जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है, जैसे हम इस पे जा रहे हैं ऑटोफिल हैंडल पर ये चेंज हो रहा है। हमने इसको ड्रैग किया और हमारे पास सीरीज जनरेट हो चुकी है। तो ये हमारे पास हेल्पफुल रहता है। अब ये सीरीज चाहे आप जितनी मर्जी डेवलप कर लीजिए खींच के, इसको आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि आपको पहले 2 पॉइंट खुद बनाने पड़ेंगे। लाइक आप दोबारा से इसको देखिएगा, यहाँ पर हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले 2 पॉइंट हमें बनाए, जैसे 5 और 10 के लिए हमने किया। 5 और 10 के लिए हमने पहले, या जैसे 2 और 4 के लिए हम कर रहे हैं, पहले हमने 2 4 यानी कि एक पैटर्न बनाया और फिर इसको ड्रैग किया। अगर हम एक पैटर्न उसको बताएंगे नहीं तो वो नहीं कर पाए। लेकिन लाइक हमारे पास जैसे संडे मंडे हैं तो ये एक पैटर्न अंडरस्टूड है, जैसे संडे को क्लिक किया ऑटोफिल हैंडल से खींचा और हमारे पास पूरा का पूरा वीकडे बन चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें जैन फेब ये कुछ बनाना है तो हम उसको खींच के ड्रैग करके इसको पूरा मंथ हमारे पास आ जाएंगे। तो ये पैटर्न हम चाहें तो लेफ्ट टू राइट को भी बना सकते हैं। अब जैसे देखिए हमने 1 2 बनाया, ड्रैग से खींचा, लेकिन ध्यान रखें कि पैटर्न हमें बताना है कि हमें 1 2 3 बनाना है, तो इस तरीके से हम इसको खींच सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर तरीका रहेगा ऑटोफिल हैंडल को यूज़ करने का। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम सेव होता है। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और एक रूटीन पैटर्न है उसी के लिए हमारा टाइम लगता रहता है। तो ऑटोफिल हैंडल उन केसेस में हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज चेंजिंग सेल बैकग्राउंड कलर। सेल बैकग्राउंड कलर यहाँ पर स्टूडेंट्स हम नोटिस करते हैं कि सपोज दैट डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए लेते हैं कि ये हमारे पास एट प्रेजेंट सेल पॉइंटर है रामन। ये जो सेल है हम चाहते हैं कि इस सेल का पर्टिकुलर सेल को हम फोकस करना चाहते हैं, और इसका कलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, 2 टाइप के कलर आएंगे इसमें, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कलर मतलब रमन जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर, और बैकग्राउंड में आ जाएगा इस सेल के जो वाइट एरिया अपीयर हो रहा है उसका कलर हमें चेंज करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ करेंगे टूल, वो ये टूल है हमारा जिसको हम यूज़ करते हैं। इस टूल में हमारे पास एक पॉइंट सा आ रहा है, यहाँ से हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो हमें दिस वन पॉइंट, ये अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वेरियस कलर ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, और उन डिफरेंट कलर ऑप्शंस को जो हमें कलर सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और हमारे पास यहाँ इस पर्टिकुलर सेल में बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक सेल नहीं बल्कि मल्टीपल सेल, यानी कि 5 10 20 50 सेल्स में कलर चेंज करना है, तो हम उनको इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे, और जितनी सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कमांड पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो सेल की बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कलर चेंज होगा केवल उसी सेल का जिसको सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सेल्स को आप चाह रहे हैं तो उन सभी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आप जो बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन के लिए टूल है उसको यूज़ कीजिए,
और कलर्स को है चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस हैं चेंजिंग सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर जो ये डिफ़ॉल्ट बॉर्डर हमारे पास आ रहा है, जितनी भी सेल्स है आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लाइट कलर्स में ये लाइंस आ रही हैं, लेकिन ये लाइंस जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये लाइंस प्रिंट नहीं होती, ये ग्रीड लाइंस जो हैं वो प्रिंट नहीं होती। हाँ, अगर हमें फिर भी प्रिंट करनी है तो हम एक स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रिंट ग्रीड लाइंस, और उससे क्या होगा कि हमारे पास शीट में जितनी भी ग्रीड लाइंस हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम चाहते हैं कि रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक एरिया में लाइंस हम खुद लगाएं, ग्रिड लाइंस को नहीं बल्कि उन लाइंस को प्रिंट करें। तो उसके लिए हम टूल्स दिस वन टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है या यहाँ पर ऊपर ये टूल बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे अगर हम चाहते हैं कि लाइंस प्रिंट करवानी है, या फिर मैंने बताया आपको कि ग्रिड लाइंस प्रिंट करवानी है तो प्रिंटिंग के टाइम हम बोल देंगे कि प्रिंट ग्रिड लाइंस आल्सो। बट शीट में जितनी भी ग्रिड लाइंस, जितने एरिया में भी ग्रिड लाइंस आ रही हैं वो सभी की सभी प्रिंट हो जाती है। तो अगर हम स्पेसिफिक एरिया में चाहते हैं तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे। तो जैसे हम इस टूल को यूज़ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये एरिया इसमें हम चाह रहे हैं, जितने एरिया में हम चाह रहे हैं कि ग्रिड लाइंस को यूज़ करना है उतने एरिया के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया और ये टूल को प्रेस करके लाइक इस पॉइंट को प्रेस करेंगे आप, ये जो ट्राइंगल आ रहा है, और आपके पास इसकी वेरियस ऑप्शंस आ जाएगी और उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने पर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। और नो नीड टू वरी, ये आपको डेमोस्ट्रेट में अभी अगली शीट में करूँगा कि किस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। तो दीज आर द स्टेप्स गिवन हियर बट प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। So now the one another option is here, changing font type, size and color. अगर हमें फॉन्ट चेंज करने हैं तो हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल रहते हैं वो टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि लिखने का स्टाइल जो है वो यहाँ पर वेरियस फॉन्ट्स ऑप्शन दे रखी हैं, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज़ के लिए हमारे पास ये टूल है। अगर हमें 1 स्टेप इंक्रीज या 2 स्टेप्स इंक्रीज करवाना साइज़ तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर डिक्रीज करवाना तो ये अंदर ऑप्शंस हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन के अलावा सेल बॉर्डर जो हमने अभी किया ये ऑप्शंस हैं। और अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हियर इज एन ऑप्शन बैकग्राउंड के लिए, दिस वन इज अनदर ऑप्शन। नाउ लेट अस ऑल दीज विद डेमो। सो हियर जो अभी हमने रिसेंट में आपके साथ कमांड डिस्कस की उसको हम यहाँ डेमोस्ट्रेट में कर रहा हूँ। लाइक एज ये हमारे पास कुछ एरिया है और इस एरिया में हम चाहते हैं कि इनके जो भी टेक्स्ट है इस सिलेक्टेड एरिया के टेक्स्ट को चेंज, फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट के लिए हमने देखिए यहाँ पर हम जो भी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड में हमारे पास वो फॉन्ट अपीयर हो रहे हैं, और जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे वो पर्टिकुलर जो फॉन्ट है वो अपीयर या इफेक्ट करेगा। अब इसी सिलेक्टेड एरिया पे हम चाहते हैं कि उनका फॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना है, तो ये देखिए हमारे पास साइज़ भी इसमें चेंज हो रहा है। जितना एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं उतने एरिया का साइज़ चेंज हो जाता है फॉन्ट का। या स्टेप बाय स्टेप अगर हमें करवाना है तो हम यहाँ से देखिए 2 स्टेप्स जंप कर रहा है या रिड्यूस हो रहा है साइज़ फॉन्ट का, तो इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है फॉन्ट साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम इनको यूज़ करके, या फिर हम डायरेक्ट जंप करके भी फॉन्ट साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वेरियस जो पर्टिकुलर सेल है उसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप एक से ज़्यादा सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर तो हम उतने एरिया को सिलेक्ट करें। ये हमारे पास फॉरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर चेंज करने की ऑप्शन जो हमने रेड कलर में किया। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बॉर्डर लगाना है पर्टिकुलर एरिया में तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और आपके पास जो हैं वो ये वेरियस बॉर्डर ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप जो भी जिस भी टाइप का बॉर्डर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हियर। नाउ आज की इस वीडियो में हम यही फॉर्मेटिंग ऑप्शंस चूज़ करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एम एक्स एक्सेल्स की रिमेनिंग कमांड्स को। थैंक यू।